स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम 10th लेक्चर का ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन के कुछ एग्जांपल्स को रीड करना चाहते थे। इससे प्रीवियस पेजेस भी कुछ इंक्लूड हैं जिनमें हमने इनको एलेबोरेट किया है ग्राफ वाइज। ये देखें इस पे लेकिन इसको अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतर ये है कि जब ये ग्राफ आप खुद बना के खुद समझने की कोशिश करें तो शायद ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आ सके। तो हमने इनके समझने के लिए कुछ एग्जांपल को एक खास पैटर्न पे ही प्रूव करके आपको कंटिन्यूस और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। इसकी ये वाली फॉर्म भी आपको भेज दी जाएगी। तो ये एक एग्जांपल पे फोकस करते हैं, इस पे समझते हैं कि ये वाला फंक्शन जो है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं है, या सिंपल कंटिन्यूस है। देखिए फंक्शन है हमारे पास 0 से में 0 1 ओपन इंटरवल से r में डिफाइंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की फॉर्म में। और ये हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x की फॉर्म में डिफाइंड है। और हम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 लेते हैं। इसी तरह हम 0 1 इंटरवल के ए पॉइंट पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं, तो इसके जनरल पॉइंट ए यहाँ से पिक करते हैं एंड डी ऑफ एफ ऑफ ए सपोज करते हैं लेस देन एप्सिलॉन है, और डी एफ ऑफ एक्स एफ ए की वैल्यू हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे डी वन भी हमारे पास यूजुअल मेट्रिक ही है और डी टू पे भी यूजुअल मेट्रिक ही है। तो डी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए मॉडुलस क्यों। मॉडुलस क्यों? क्योंकि यूजुअल मेट्रिक है इसलिए मॉडुलस यूज कर रहे हैं। यानी कि इमेजेस आर में जाएंगी तो भी यूजुअल मेट्रिक होगी, आर के सबसेट को जो मेट्रिक स्पेस के तौर पे लेंगे तो यहाँ पे भी यूजुअल मेट्रिक ही कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ऑफ एफ, एफ एक्स की जगह पे आंसर आ गया फिर 1/x, और एफ ऑफ ए की जगह आंसर आ गया 1/a। और कैल्शियम ले लिया गया ए माइनस एक्स ओवर एक्स ए टोटल का मॉड, और देन मॉड को हमने सेपरेट कर दिया एक्स माइनस ए एक्स ए का मॉड। यहाँ पे एक्चुअली हम इस फॉर्मूले से डी ऑफ एक्स ए की वैल्यू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और डी ऑफ एक्स ए वैल्यू यूजुअल मेट्रिक में एक्स माइनस ए मॉडुलस होती है। इसीलिए हम कोशिश करेंगे कि एक्स माइनस ए मॉड को सेपरेट कर लें, जो भी यहाँ पे आंसर आ रहा हो। यहाँ से दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि डी ऑफ एफ एक्स एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन है, तो डी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए की वैल्यू जो कि एक्स माइनस ए मॉड ओवर एक्स मल्टीप्लाइड बाई ए मॉड आ रही है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। तो ये आ गया एक्स माइनस ए मॉड एक्स ए मल्टीप्लाई ए मॉड लेस देन एप्सिलॉन। एक्स माइनस ए मॉड को हमने सेपरेट कर लिया, यहाँ पे एप्सिलॉन के साथ एक्स माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई ई मॉड मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वैल्यू है डी ऑफ एक्स ए की। डी ऑफ एक्स ए इज लेस देन डेल, डेल को हमने इक्वल रखा, और ये इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया एप्सिलॉन मल्टीप्लाइड बाय एक्स ए मॉडुलस, यानी कि ये जो आपको वैल्यू यहाँ पे नजर आ रही है। डेल इज इक्वल टू एक्स ए। तो अगर टोटेलिटी में देखें डेल ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि ये मॉड है, एप्सिलॉन भी ग्रेटर देन जीरो है, और सीरियल नंबर का मॉड भी ग्रेटर देन जीरो होता है। तो क्योंकि अंदर वाले पॉइंट्स हमारे पास जीरो नहीं है, ये आप जानते हैं, क्योंकि एक्स 0 1 ओपन इंटरवल से लिया जा रहा है तो जीरो इसमें शामिल नहीं है, ए भी जीरो नहीं है। ये हमारे पास मॉड होगा ग्रेटर देन जीरो होगा। तो डेल ग्रेटर देन जीरो, तो डेल इसके इक्वल है, और डेल डिपेंडेंट है एप्सिलॉन पे भी और ए पे भी। ए पे क्यों डिपेंडेंट है? क्योंकि ए के चेंज करने से भी डेल चेंज हो रहा है, और एप्सिलॉन के चेंज करने से भी डेल तो इसलिए अगर देखा जाए तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है कि जब एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ ए का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन हो, तो ए एफ ऑफ ए की प्री इमेज से एक्सिस इन एफ ऑफ एक्स की प्री इमेजेस का डिस्टेंस लेस देन डेल आ रहा है, और यानी डेल ऐसा अवेलेबल है कि हमारे पास इन पॉइंट्स की प्री इमेजेस का इस पॉइंट की प्री इमेज से डिस्टेंस लेस देन डेल आ रहा है। डेल एक पॉजिटिव नंबर है, और डेल
की डेफिनेशन, यानी जेड इसके इक्वल आ रहा है, उसमें एप्सिलॉन भी इन्वॉल्व हो रहा है, ए वैसे तो एक्स भी इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन हमने चेक करना है जैसे हमने यूनिफॉर्म और कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस और यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस को डिस्कस किया था। तो क्या डेल एप्सिलॉन और ए दोनों पे डिपेंडेंट है या सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट? तो यहाँ पे डेल एप्सिलॉन के चेंज करने से भी चेंज होगा और ए के चेंज करने से भी चेंज होगा। पॉइंट और एप्सिलॉन दोनों पे डेल डिपेंड कर रहा है। सो गिवन फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एंड इट इज नॉट यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस। अगर डेल सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता तो हम कहते फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह यहाँ पे भी दो एग्जांपल्स हैं जो कि पैरेलल हैं। देखिए ये सिमिलर एग्जांपल है, आर से आर में फंक्शन है f(x) = x स्क्वायर। इसी बिल्कुल पिछली एग्जांपल पैटर्न पे हमने a बिलोंग्स टू r लिया। सपोज किया कि f(x) f of a d of f(x) f of a लेस देन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चूज किया और ये सपोजिशन ली। अब d of f(x) f of a की हमने वैल्यू निकाली क्योंकि यूजुअल मेट्रिक है, तो f(x) - f का मॉड आ जाएगा डी अप्लाई करने से। यहाँ पे इस ये फंक्शन को डिफाइंड है एक्स स्क्वायर की फॉर्म में, जिसका आंसर आएगा एक्स स्क्वायर और ए का फॉर्म आंसर आएगा ए स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं x - x प्लस ए का मॉड। सेपरेट कर लिया x प्लस ए के मॉड को, क्योंकि दो रियल नंबर के प्रोडक्ट का मॉड इक्वल होता है फर्स्ट रियल नंबर का मॉड मल्टीप्लाइड बाय सेकंड रियल नंबर का मॉड। तो इस तरह से क्योंकि डी एफ एफ हमारी सपोजिशन है ये लेस देन एप्सिलॉन, इसका मतलब दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। ऐसा करते क्यों? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे x माइनस ए को सेपरेट करना चाहते हैं, डी ऑफ एक्स ए को लाना चाहते हैं, और डी ऑफ एक्स ए की वैल्यू है x माइनस ए मॉडुलस अंडर यूजुअल मेट्रिक। यहाँ x माइनस ए मॉड को हमने इधर रहने दिया और ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर होकर डिवाइड हो गया। तो whenever d of x is less than epsilon we conclude d of x is less than del। इसको हमने del कहा। del इक्वल है एप्सिलॉन ओवर एक्स प्लस ए मॉड के। तो यहाँ पे भी एप्सिलॉन चेंज करने से भी डेल चेंज होगा और ए के चेंज करने से भी डेल चेंज होगा। सो डेल डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे, ये दोनों पे, जिन पे जिस फंक्शन में हमारे पास डेल जो है वो एप्सिलॉन और ए दोनों पे डिपेंड करे, वो वाला फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होता। तो ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। ऑन द अदर हैंड ये भी आर से आर में फंक्शन है, एफ एक्स इक्वल टू 2x। यहाँ पे भी सिमिलरली ए चूज किया और एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमने सपोज किया डी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन, और डी ऑफ एक्स एफ ऑफ ए की हमने वैल्यू निकाली जो कि इस फंक्शन के हिसाब से एफ एक्स की वैल्यू यहाँ 2xi, एफ ए की वैल्यू 2ai, 2 कॉमन आ गया। तो क्योंकि ये लेस देन एप्सिलॉन है तो ये इसके इक्वल है, तो ये भी लेस देन एप्सिलॉन होगा। सो यहाँ से एक्स माइनस ए लेस देन आ गया एप्सिलॉन ओवर 2 के, 2 इधर आके डिवाइड हो गया। तो ये इसको हमने डेल कहा, यहाँ डेल हमारे पास इक्वल है एप्सिलॉन ओवर 2 के। यहाँ पे अगर हम गौर करें तो एक तो ये फंक्शन कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन डेल क्योंकि एप्सिलॉन ओवर 2 के इक्वल आ रहा है, यहाँ ई इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो यहाँ पे डेल सिर्फ एप्सिलॉन के चेंज करने से चेंज होगा, ए के चेंज करने से चेंज नहीं होगा। किसी भी पॉइंट को चेंज करने से लिए सेम एप्सिलॉन के लिए डेल वही वर्क करेगा, इसलिए ये वाला फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस भी है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी है। जिसमें सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंडेंट हो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होता है और कंटिन्यूस भी होता है। जिसमें डेल पॉइंट और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंडेंट हो, यानी उनमें से किसी के चेंज करने से भी चेंज हो, तो हम कहते हैं कि ये वहाँ वो वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं होता। यहाँ पे हमने तीन एग्जांपल्स प्रेजेंट की, जिनमें से दो कंटिन्यूस थी लेकिन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस नहीं थी, और एक जो थी वो कंटिन्यूस भी थी और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी थी। अ, इस तरह से ये भी दो एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। ये हमने पहले कॉन्टिन्यूस की एग्जांपल दी थी, इनको इसी नए पैटर्न पे रिपीट किया है। जैसे देखिए कांस्टेंट मैप है, ये लिया हमने इसी तरह से डी ऑफ एक्स लेस देन डेल सपोज किया और इसको सॉल्व किया। इसको आप चेक कर सकते हैं, ये वाले पैटर्न से पहले भी इनको हमने कंटिन्यूस प्रूव किया हुआ है कंटिन्यूस वाले टॉपिक में। इसी तरह आइडेंटिटी मैप का भी यहाँ पे प्रूफ दिया हुआ है। तो ये बताया हुआ है कि आइडेंटिटी मैप जो होती है ये वो कंटिन्यूस भी है, ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी है और कंटिन्यूस भी है। और इसी तरह इसका भी रिप्लाई किया हुआ है, तो इनको भी आप रीड कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास 10th लेक्चर का थर्ड पार्ट। ओके, टेक केयर।